नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और हमारी खास पेशकश राजपथ के साथ मैं हाजिर हूं अमृता गर्ग। और चलिए अब बात करते हैं रेल के उस सफर की जो सुहाना होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब ट्रेन की सवारी करने वाले किसी भी यात्री का टिकट वेटिंग में रहेगा। जी हां, रेल मंत्रालय ने यात्रियों के हर सवाल का वक्त रहते सही जवाब देने और सभी की टिकट पक्का करने के लिए 10 गुना ताकत झोंक दी है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रेलवे में सफर के दौरान सभी को कंफर्म टिकट मिलना नसीब में नहीं होता है, लेकिन अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वादा किया है सभी को ट्रेन में सफर के दौरान कंफर्म टिकट मिलेगा, क्योंकि इस बार के जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा रेलवे को अलॉट किया गया है। ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे की टिकट जारी करने की जो क्षमता है वो प्रति मिनट 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की योजना है, और साथ ही पूछताछ की जो क्षमता है प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना रेल मंत्रालय बना रही है, क्योंकि इस बार के जो 2023 और 24 के जो बजट अलॉट किए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा पैसा रेल मंत्रालय को दिया गया है केंद्र सरकार से। ऐसे भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने लोगों को कंफर्म टिकट बुक करने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। रेलवे अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म रेलवे टिकट मुहैया कराने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कई गुना बढ़ेगी टिकट जारी करने की रफ्तार। हर मिनट 25,000 को मिलती है टिकट, अब 2,25,000 की टिकट होगी पक्की। पूछताछ की स्पीड में 10 गुना इजाफा, 4 लाख से बढ़कर 40 लाख को मिलेगा सही जवाब। जन सुविधा केंद्र बोलिए आप उसको, या कन्वीनियंस स्टोर बोलिए, जन सुविधा कन्वीनियंस स्टोर्स। तो जन सुविधा कन्वीनियंस स्टोर से 24/7 ओपन रहेंगे वो, और जो बेसिक नीड्स है हमारी, बेसिक नीड्स, पैसेंजर्स ट्रेन से उतर के बेसिक नीड्स का सामान लेके अपने घर की तरफ जा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट से प्रधानमंत्री जी ने प्योरली ह्यूमन सेंट्रिक पीएम साहब का अप्रोच रहता है हमेशा कि कैसे हम एक यात्री की लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट लाएं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीएम साहब ने आइडिया दिया है, वो इस पूरे साल कंप्लीट थ्रू आउट दिस ईयर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और टारगेट लेके चल रहे हैं अबाउट 2000 सच जन सुविधा कन्वीनियंस स्टोर्स हम लोग इस साल में खोलेंगे। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में और टिकटिंग सिस्टम में बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेके आया है। कैसे? जो सर्वर्स और सब के सब बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है टिकटिंग का, टिकटिंग के पूरे बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर, 10 गुने इंप्रूवमेंट कर। कैसे? अभी करीब पर मिनट 25,000 के आसपास टिकट्स की कैपेसिटी है सिस्टम की, 25,000 25,000 के आसपास। उसको 2,25,000 टिकट्स पर मिनट की कैपेसिटी पे लेके जा रहे हैं। यानी उसके पीछे का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट, हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट, नेटवर्किंग में इंप्रूवमेंट, वेबसाइट की फास्ट स्पीड में इंप्रूवमेंट, वो सब करके 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर, सीधा 10 टाइम्स। जो इंक्वायरीज होती है, इंक्वायरीज करीब 40,000 है और 40,000 के आसपास है पर मिनट या पर आवर। कितनी पर आवर या पर मिनट? 40,000 के आसपास है पर यूनिट ऑफ टाइम, पर मिनट। हाँ सॉरी, 40,000 है पर मिनट इंक्वायरीज, और जो आता है टिकटिंग 25,000 है और इंक्वायरीज 40,000 के आसपास है। तो 40,000 की जगह 4 लाख इंक्वायरीज पर मिनट हो सके, वो व्यवस्था हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, नेटवर्क की कंप्लीट उसमें कर रहे हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में फ्लेक्सी किराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी किराया लागू किया गया है। कुल मिलाकर 144 रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी किराया लागू है। 2017 से 2022 के बीच के 5 साल में फ्लेक्सी किराए से सरकार के खाते में 3,357 करोड़ रुपए आए हैं। इस बार के बजट में रेलवे के लिए एक बहुत खास बात आई है
यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में अभी हम जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से हम टिकट बुक करते हैं। 25,000 टिकट पर मिनट ये कैपेसिटी है अभी इस समय रेलवे के सर्वर की। अब इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। रेलवे ने फैसला किया है कि इसको 2,25,000 टिकट यानी 9 गुना टिकट बुकिंग की क्षमता 9 गुना बढ़ाई जाएगी। हर दिन 12 किलोमीटर से ज्यादा पटरी बिछेगी। रेलवे विस्तार का सीधा फायदा यात्रियों को। बता दें कि इस बार के बजट में रेलवे के लिए सरकार की तरफ से रिकॉर्ड बजट दिया गया है, लिहाजा देश भर में नई रेलवे लाइन बिछाने पर तेजी से काम किया जाएगा। बजट के ऐलान के बाद अब हर दिन 12 किलोमीटर से ज्यादा पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार होने का सीधा फायदा करोड़ों यात्रियों को मिलेगा। ये काम पूरा होने पर देश में ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रेनें जा सकेंगी। बढ़िया फैसला है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले की अपेक्षा। अभी तो बहुत व्यवस्थाएं ठीक हो गई है। हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिवनेस काफ़ी थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया जो भी है उनके थ्रू काफ़ी एक्टिवनेस है। जी सही है, अब ठीक कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो पहले कमी थी वो अभी सुधार हुआ है पहले से। बहुत अच्छा विकास करेगा मोदी जी, ये बहुत अच्छा वो करेगा विकास। रेलवे स्टेशन चमका देगा। अब भी बहुत ज्यादा साफ सफाई है स्टेशन के अंदर। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, 75,000 करोड़ से अमल में आएंगी नई योजना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतिम फुल बजट में सबसे ज्यादा पैसा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से रेल मंत्रालय को दिया गया है। 2.4 लाख करोड़ रुपया रेल मंत्रालय को अलॉट किया गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान भी किया है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और कई हजार किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जाएगी देश भर में। तो साथ ही जो अभी तक रेलवे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कंफर्म टिकट को लेकर, तो इससे भी निजात दिलाने की कोशिश इस बार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे, क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि अभी 25,000 पर डे की कैपेसिटी है भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग की। तो आने वाले में ये कैपेसिटी 2.5 लाख करने की कोशिश रेल मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो सबसे ज़्यादा पैसा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो रेलवे को दिया गया है, तो ऐसे में आप अगर इन फ्यूचर ट्रेन में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपके हाथों में, आपके जेबों में कंफर्म टिकट रेल मंत्रालय की तरफ से आपको दिया जाएगा, क्योंकि अभी पर डे 25,000 की कैपेसिटी में बुकिंग होती है रेलवे टिकट। तो आने वाले दिनों में 2.5 लाख किया जाएगा। रेल मंत्रालय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ऐलान किया गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। नए भारत की रेलवे के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए कुल 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। इससे रेलवे में पिछले कई सालों से निवेश में जो कमी का सामना किया जा रहा था, उसे भी पूरा करने में कामयाबी मिलेगी। रेल मंत्री के मुताबिक बजट में ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। रेलवे लाइनें बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी दी थी कि देश भर में करीब 49,323 किलोमीटर लंबाई की 452 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनकी अनुमानित लागत 7.33 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से कुछ पर योजना बनाई जा रही है, कुछ स्वीकृत हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 183 नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, 42 लाइनों पर गेज कन्वर्जन और 227 लाइनों को डबल किया जा रहा है। अब आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। भारत में दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक नेटवर्क है। एशिया में भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है। भारत के कोने कोने में ट्रेन नेटवर्क फैला है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए हर ट्रेन का नाम रखा गया है। ज्यादातर ट्रेनों का नाम उन 2 शहरों के नाम पर रखा गया है जिनके बीच ये दौड़ती है। ऐसे में लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कहां से जा रही है। आपको बता दें कि ये भारतीय रेलवे है। भारत में कुल 12,167 पैसेंजर ट्रेन, 7,349 ट्रेन माल की ढुलाई करती हैं। भारत में कुल 8,338 रेलवे स्टेशन है। हावड़ा जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहीं सबसे छोटा रेलवे स्टेशन ओडिशा में आईवी स्टेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात आई ड्रॉप्स की करते हैं, जिसका इस्तेमाल अमूमन लोग कर लेते हैं। भारत की एक दवा निर्माता कंपनी की आई ड्रॉप से अमेरिका में खलबली मच गई है। आरोपों के मुताबिक एक शख्स की मौत होने के साथ साथ कईयों में खतरनाक इन्फेक्शन भी देखा गया है। लिहाजा आनन फानन में कंपनी ने दवा की पूरी खेप को वापस मंगवा लिया है और ये पहला मौका नहीं है जब कुछ दवा कंपनियों की गलती की वजह से देश की साख को दुनिया में धक्का लग रहा हो। इससे पहले भी इस तरह की तमाम हरकतें हुई हैं, कोशिशें हुई हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट है। भारत 24 नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक दवाइयों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी में हम आपको एक और दवा कंपनी के खिलाफ आगाह कर रहे हैं। ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर कंपनी की आई ड्रॉप्स आंख ठीक करने की बजाय गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि कंपनी इस दवा को भारत में नहीं बेचती है, पर इस कंपनी की दवाओं के कारण दूसरे देशों के न केवल आम लोगों की जिंदगी से गंभीर खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। आई ड्रॉप से यूएस में अंधे हो रहे लोग। आपको बता दें कि यूएस के सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने नागरिकों से भारतीय दवा कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर की आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल को तुरंत बंद करने की अपील की है। जीएफएच ने वापस मंगाई आई ड्रॉप की पूरी खेप। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भारतीय दवा कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर अमेरिका में आंखों की रोशनी कम होने की वजह से आई ड्रॉप्स की पूरी खेप वापस ले रहा है। यूएस हेल्थ रेगुलेटर की चेतावनी, एजरीकेयर, एलएलसी और डेल्सम फार्मा की आई ड्रॉप खतरनाक। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने एक बयान में कहा कि भारत के चेन्नई में मौजूद कंपनी ने इन्फेक्शन की वजह से आई ड्रॉप्स को वापस मंगाया है। इस लिस्ट में एजरीकेयर, एलएलसी और डेल्सम फार्मा की भी आई ड्रॉप शामिल है। आपको बता दें कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आंखों में जलन और सूखेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्फेक्शन की 53 शिकायत, एक संक्रमित की मौत। अमेरिका में आंखों की इन दवाओं के खिलाफ कई स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में पता चला है कि इनके इस्तेमाल से इन्फेक्शन की 55 रिपोर्ट सामने आई है। वहीं एक शख्स की मौत तक हो चुकी है। वहीं अमेरिका में चेतावनी जारी की गई है कि इन दवाओं की वजह से लोग अंधे हो सकते हैं। जीएफएच ने जारी किया बयान, आई ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करने की अपील। दूसरी तरफ ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर ने अपनी वेबसाइट पर दवा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील जारी की है। कंपनी के मुताबिक उन्होंने अरू फार्मा इंक और डेल्सम फार्मा से आई ड्रॉप हासिल करने वाली कंपनी और ग्राहकों से दवाई वापस मंगवा ली है। कंपनी ने कहा है कि अगर किसी पेशेंट को दवा के इस्तेमाल के बाद कोई दिक्कत है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कंपनी के चेन्नई प्लॉट का होगा इंस्पेक्शन। गौरतलब है कि ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर साउथ ईस्ट एशिया, मध्य अमेरिका, LATAM, CIS समेत अफ्रीका के कई देशों में दवाएं भेजती है। अब सेंट्रल एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज की 2 टीमें ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर के चेन्नई प्लॉट का इंस्पेक्शन करेंगी। आपको बता दें कि पहला मामला नहीं है जब भारत में मौजूद दवा कंपनियों की वजह से लोगों की जान पर बनाई हो और देश का नाम दुनिया में खराब हुआ हो। सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत। उज्बेकिस्तान में हुई 18 बच्चों की मौत। बच्चों ने डॉक ए मैक्स का किया सेवन। नोएडा में मौजूद मैरियम बायोटेक ने बनाई थी सिरप। उज्बेक सरकार के मुताबिक लैब जांच में पता चला था कि डॉक ए मैक्स सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला पदार्थ मौजूद था। एथिलीन ग्लाइकोल से उल्टी, बेहोशी के साथ दिल और किडनी पर बेहद खतरनाक असर पड़ता है। हंगामा मचने पर डॉक ए मैक्स दवा के टैबलेट और सिरप को उज्बेकिस्तान की सभी फार्मेसियों में बिक्री से वापस ले लिया गया था।